ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए केंद्रीय बजट 2023 में कौशल और शिक्षा के प्रमुख प्रावधानों पर विशेष कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज युवा शक्ति का उपयोग, कौशल और शिक्षा इस विषय पर बजट के बाद के वेबिनार को संबोधित किया। ये केंद्रीय बजट 2023 में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विचारों और सुझावों की तलाश के लिए सरकार द्वारा आयोजित 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला में से तीसरा है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि भारत के अमृत काल के दौरान कौशल और शिक्षा दो प्रमुख उपकरण हैं और ये युवा ही हैं जो एक विकसित भारत की दृष्टि से देश की अमृत यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। अमृतकाल के पहले बजट में युवाओं और उनके भविष्य पर दिए गए विशेष जोर पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस साल का बजट शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक और उद्योगोन्मुख बनाकर इसकी नींव को मजबूत करता है। ये पोस्ट बजट वेबिनार केंद्रीय बजट में घोषित पहलों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सुझावों की तलाश के लिए सरकार द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। 12 पोस्ट बजट वेबिनार की श्रृंखला का ही एक हिस्सा है। इस वर्ष का केंद्रीय बजट 7 प्राथमिकताओं पर जोर देता है जो एक दूसरे के पूरक हैं और अमृत काल में हमारा मार्गदर्शन करने वाले सप्तऋषि के रूप में कार्य करते रहेंगे। समावेशी विकास सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है जिसमें शिक्षा और कौशल भी शामिल रहा है। आज के वेबिनार में कौशल और शिक्षा दोनों क्षेत्रों को कवर करने वाले 6 ब्रेकआउट सत्र थे। ब्रेकआउट सत्रों की थीम थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम और बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी और शिक्षक प्रशिक्षण। केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा राज्य सरकारों के शिक्षा और कौशल विभागों से आए कई हितधारक, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षक और छात्र, अनुसंधान संस्थान, कौशल विकास निकाय, क्षेत्र कौशल काउंसिल, ITI, फिकी, CII, NASSCOM आदि ने भी इन वेबिनारों में भाग लिया और बजटीय घोषणाओं के बेहतर कार्यान्वयन के लिए सुझावों के माध्यम से योगदान दिया। प्रधानमंत्री ने शिक्षा प्रणाली में लचीलेपन की कमी पर अफसोस जताया और बदलाव लाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा, युवाओं की योग्यता और भविष्य की मांगों के अनुसार शिक्षा और कौशल को फिर से उन्मुख किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि नई शैक्षिक नीति के हिस्से के रूप में शिक्षा और कौशल दोनों पर समान जोर दिया जा रहा है और इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस कदम को शिक्षकों का समर्थन मिला हुआ है। प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे सरकार की पहल छात्रों को अतीत के नियमों से मुक्त करते हुए शिक्षा और कौशल क्षेत्रों में और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। कोविड महामारी के दौरान की चुनौतियों और अनुभवों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि कैसे नई तकनीक मॉडर्न क्लासरूम बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार उन उपकरणों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो कहीं भी ज्ञान तक पहुंच सुनिश्चित करते हैं और ऐसा ही कर सकने में सक्षम 3 करोड़ सदस्यों वाले ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं का उदाहरण दिया। डिजिटल प्रौद्योगिकी और AI के आगमन के बाद भारत के प्रशिक्षित कार्यबल को पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए और उद्योग के विशेषज्ञों से इस दिशा में काम करने का उन्होंने आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की ओर इशारा करते हुए बताया कि कैसे ये भविष्य में ज्ञान का बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है। प्रधानमंत्री ने DTH चैनलों के माध्यम से स्थानीय भाषाओं में अध्ययन करने के अवसर का भी उल्लेख किया और कहा कि देश में ऐसे कई डिजिटल और प्रौद्योगिकी आधारित पहलें चल रही हैं जिन्हें राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय से और अधिक बल मिलेगा। भविष्यवादी कदम हमारी शिक्षा, कौशल और ज्ञान विज्ञान के पूरे स्थान को बदलने जा रहे हैं। अब हमारे शिक्षकों की भूमिका केवल कक्षा तक सीमित नहीं रहेगी। उन्होंने कहा कि देश भर से हमारे शिक्षण संस्थानों के लिए अधिक विविधता वाली शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी जो गांवों और शहर के स्कूलों के बीच की खाई को पाटते हुए शिक्षकों के लिए अवसरों के नए द्वार खोलेगी। नौकरी करने के दौरान सीखने का एक नया तरीका है ऑन द जॉब लर्निंग, जिस पर कई देशों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाने लगा है और आज भारत में अपने युवाओं को कक्षा के बाहर एक्सपोजर देने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप प्रदान करने में केंद्र सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि आज राष्ट्रीय इंटर्नशिप पोर्टल पर लगभग 75,000 नियोक्ता हैं
जहां अब तक 25 लाख इंटर्नशिप की आवश्यकताओं को पोस्ट किया जा चुका है। उन्होंने उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों से आग्रह किया कि वे इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें और देश में इंटर्नशिप की संस्कृति का और विस्तार करें। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अप्रेंटिसशिप हमारे युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करेगी और भारत में अप्रेंटिसशिप को बढ़ावा देने में सरकार के प्रयासों पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इस माध्यम से उद्योगों को सही कौशल वाले कार्यबल की पहचान करने में मदद मिलेगी। आज भारत को दुनिया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देख रही है, इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में स्किल्ड वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है, इसलिए इस बजट में स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किल और अपस्किल करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिलाओं की जरूरत के अनुसार टेलर मेड प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें इंडस्ट्री 4.0 जैसे एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, ड्रोन्स ऐसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी मैन पावर का निर्माण किया जा रहा है। इस वर्ष के बजट पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत लगभग 50 लाख युवाओं के लिए उपलब्ध कराए गए वजीफे के प्रावधान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अप्रेंटिसशिप के लिए माहौल बन रहा है और भुगतान में उद्योग की भी मदद मिल रही है। आज दुनिया भारत को एक विनिर्माण केंद्र के रूप में देख रही है और भारत में निवेश के तमाम उभरते अवसरों को हाथों हाथ ले रही है। इस साल के बजट में स्किलिंग पर विशेष ध्यान दिया गया है और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 का भी जिक्र है, जो आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को स्किल, रीस्किलिंग और अपस्किल करेगी। इसी बारे में प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से आदिवासियों, निशक्तजनों और महिलाओं की जरूरत के अनुरूप कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का भी उदाहरण दिया, जहां पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों और कलाकारों के कौशल विकास पर जोर दिया जाता है ताकि उन्हें एक नए बाजार के लिए तैयार किया जा सके और उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल सके। भारतीय शिक्षा क्षेत्र में तेजी से बदलाव लाने में उद्योग की भूमिका और साझेदारी का बड़ा ही महत्व है। इस वर्ष के बजट पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने एआई के लिए उत्कृष्टता के 3 केंद्रों का उल्लेख किया और कहा कि ये उद्योग अकादमिक साझेदारी को मजबूत करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आईसीएमआर लैब्स अब मेडिकल कॉलेजों और निजी क्षेत्र की R&D टीमों को उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री ने निजी क्षेत्र से देश में अनुसंधान एवं विकास पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसे हर कदम का अधिकतम लाभ उठाने का आग्रह किया। सरकार के संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा और कौशल संबंधित मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी संभावनाएं हर क्षेत्र में बनी हुई हैं। प्रधानमंत्री ने कौशल और शिक्षा से संबंधित हितधारकों से आग्रह किया कि वे विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले इन अवसरों का अध्ययन करें और आवश्यक कार्यबल तैयार करने में भी मदद करें। भारत के तेजी से फैलते नागरिक उड्डयन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये रोजगार के विशाल स्रोतों के द्वार खोलते हुए भारत के बढ़ती यात्रा और पर्यटन उद्योग को प्रदर्शित करता है। प्रधानमंत्री ने कौशल भारत मिशन के तहत प्रशिक्षित किए गए युवाओं का एक अद्यतन डेटाबेस तैयार करने की इच्छा जाहिर की। संबोधन का समापन करते हुए प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ फ्रूटफुल डिस्कशंस होंगे, बेहतर सुझाव आएंगे, बेहतर समाधान निकलेंगे और एक नए संकल्प के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्र को आपके विचारों से समृद्ध कीजिए, आपके संकल्प से आगे बढ़ाइए। सरकार कंधे से कंधा मिला करके आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मेरी आप सबको इस वेबिनार की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बजट घोषणाओं के कार्यान्वयन में तालमेल लाने के लिए और सभी हितधारकों को एक साथ लाने के लिए बजट के बाद के वेबिनार की परिकल्पना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही की गई थी। अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय बजट 2023 में कौशल और शिक्षा के प्रमुख प्रावधानों पर विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल
न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।